क्वेश्चन है अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 centimeter from a canal into cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank will be filled? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिए एक कैनाल है, ठीक, और कैनाल में यहां से, ठीक, यहां से हमने ले रखा है इस क्वेश्चन में कि यहां पर एक पाइप लगा हुआ है और इस पाइप से जो कैनाल में जो वाटर फ्लो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जब यहां पर पाइप लगा हुआ है तो यहां पर भी स्पेसिंग है, ठीक, यहां पर भी स्पेसिंग है। ये जो कैनाल की ये जो दीवार है, ठीक, ये जो बाउंड्री है ये भी इस जगह से खुली है ताकि इस जगह पर पानी फ्लो कर सके, ठीक, पाइप के लिए पानी फ्लो कर सके, ठीक है। यहां पर पाइप लगा हुआ है तो देखिए पाइप में जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। पाइप का डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और ये एक सिलेंड्रिकल टैंक में भर रहा है जिसका डायमीटर 10 मीटर है और उसकी हाइट 2 मीटर है। तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये जो टैंक है ये कितनी देर में पूरा भर जाएगा, ठीक। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए इस कैनाल में पानी फ्लो कर रहा है, ठीक, और यहां पर पाइप लगा हुआ है तो ये जो कैनाल में जो पानी फ्लो कर रहा है तो पाइप के रास्ते चल करके ये इस टैंक में आ रहा है, ठीक, और टैंक की भी हमें डायमेंशन दे रखी है, 10 मीटर हमारा डाया है और 2 मीटर इसकी हाइट है, ठीक। अब हमें यह बताना है कि पाइप में जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें यह बताना है इसमें कि ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है ये कितनी देर में फिल हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे ध्यान रखने वाली जो बात यह है कि देखिए इसकी जो वाटर की स्पीड है वो कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में जो पानी जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितनी ट्रेवल करेगा, वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 आवर में, ठीक। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ वाटर ट्रेवल in the pipe equals to speed into time, ठीक। और ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक, ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है तो इसकी जो हाइट है, ठीक, ये क्या हो जाएगी, ये सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, ठीक। तो इसको मैं h1 माने ले रहा हूं, ठीक, इसको मैं h1 माने ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन water is flowing through the pipe and filling in the tank. So volume of water flow through pipe equals to volume of water in टैंक, ठीक। तो ये हमारी कंडीशन होगी। तो सबसे पहले तो देखिए पाइप के बारे में हम लिख लेते हैं, ठीक। तो पाइप में डाया ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप
D1 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ पाइप R1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, और इसी को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि देखिए ये जिस टैंक में भर रहा है उसकी जो डायमेंशंस हैं वो किस में, मीटर में है। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10/100। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1/10 हमारा मीटर हो जाएगा। ठीक है, और लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू H1। ठीक, ये हमें नहीं पता है तो हमने क्या करा है, H1 इसको मान लिया है। चलिए, तो अब देखिए हम टैंक के बारे में लिख लेंगे। तो टैंक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डायमीटर ऑफ टैंक D2 इक्वल्स टू 10 मीटर, रेडियस ऑफ टैंक R2 इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक, हाइट ऑफ टैंक H2 इक्वल्स टू 2 मीटर। ठीक, तो अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लो थ्रू पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फिलिंग इन टैंक। तो अब देखिए क्या करेंगे, देखिए पाई और इसकी जो रेडियस है, ठीक, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो हमने करा था अभी, तो ये 1/10 मीटर थी। ठीक, तो पहले R1 स्क्वायर H1 इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, पाई इंटू और रेडियस कितना हो जाएगा 1/10 होल स्क्वायर H1 इक्वल्स टू पाई इंटू, और R2 की वैल्यू क्या है, ठीक, R2 की वैल्यू की बात करेंगे तो देखिए ये हमारा कितना है, ये हमारा 5 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, तो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप सॉल्व करोगे तो H1 की वैल्यू आ जाएगी 5000 मीटर। ठीक, तो यहां से हमारा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे H1 इक्वल्स टू, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 25 इंटू 2, और ये कितना है 1/10 का स्क्वायर। ठीक, तो 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर पे, तो ये आपका 100 हो जाएगा, और H1 इक्वल्स टू आपका 5000 मीटर हो जाएगा। ठीक, जिसे मैं लिख सकता हूं H1 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हमें ये निकालना है टाइम टेकन बाय द पाइप टू फिल टैंक। ठीक, तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, इसको हमने पहले स्टार्टिंग में लिखा था, डिस्टेंस ऑफ वाटर ट्रेवल्ड H1 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप इनटू टाइम टेकन। तो अब देखिए डिस्टेंस ऑफ वाटर ट्रेवल्ड अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, H1 इक्वल्स टू 5 किलोमीटर आया था, तो मैं इसकी वैल्यू यहां पर रख दूंगा, तो ये आपका 5 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप। ठीक, तो पाइप की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, और टाइम टेकन, ठीक, टाइम हमें निकालना है, तो देखिए टाइम टेकन आपका क्या हो जाएगा, टाइम टेकन आपका हो जाएगा ये आपका 5/3 आवर। ठीक, और इसको मैं थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहूं तो देखिए मैं इसे क्या कर सकता हूं, मैं इसे
सही पट्टी के फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक। मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा तो ये आपका 1/2/3 1/2/3 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 1 + 2/3 आवर, ठीक। यानी कि 1 आवर + 2/3 आवर मैं लिख सकता हूं, ठीक। तो इसे ऐसे ही रखते हैं, 1 आवर + 2/3 आवर, ठीक। ये है हमारा, ओके। तो ये हमारा आया था। तो देखिए 1 आवर प्लस, और इसको मिनट में मैं कन्वर्ट करूंगा 2/3 आवर को, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो कितने भी आवर होंगे, अगर हमें उसको मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका मिनट में हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका 20 हो जाएगा, और ये आपका 1 आवर + 40 मिनट, 1 आवर + 40 मिनट, यानी मैं इसे लिख सकता हूं 1 आवर 40 मिनट, ठीक। तो 1 आवर 40 मिनट में क्या हो जाएगा, ये पाइप के थ्रू जो पानी निकलेगा उससे ये टैंक हमारा भर जाएगा, ठीक। तो यही हमारा क्वेश्चन था।